दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा 19 मार्च 2025 के डेट में एक नोटिस जारी किया गया था। इस नोटिस में यह बात बताया गया था कि रेलवे लोको पायलट में 2025 में टोटल कितने पोस्ट पे वैकेंसी निकलेंगे और किस जोन में कितना कितना पोस्ट पे वैकेंसी निकलेगा। अभी जो 18,799 पोस्ट पे वैकेंसी 2024 के जनवरी में आया था, उसका टायर 1 हो चुका है, यानी कि सीबीटी 1 एग्जाम हो चुका है। सीबीटी का दूसरा एग्जाम जो था वो 19 मार्च और 20 मार्च के डेट में था, जहां पे सभी कैंडिडेट सेंटर पे पहुंच चुके थे और सेंटर पे जाने के बाद पता चला कि टेक्निकल इशू के कारण जो है ना एएलपी सीबीटी 2 का एग्जाम कैंसिल किया जाता है। जब फिर एग्जाम होगा तो उसके लिए नोटिस जारी किया जाएगा, लेकिन उसी दिन के डेट में एक और नोटिस जारी किया जाता है और वहां पे बताया जाता है कि आने वाला वैकेंसी जो है वो कितने पोस्ट पे है। अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो एएलपी फॉर नोटिफिकेशन इन 2025 साफ साफ लिखा हुआ है। अगर हम नीचे बात करें तो ये जो नोटिस है ना, ये नोटिस निकाला गया है कि जैसे क्या है ना कि रेलवे में जोन के हिसाब से रेलवे चलता है। हर मतलब स्टेट में अलग अलग जोन होते हैं। जिस तरह से बिहार में ईस्ट सेंट्रल रेलवे होता है, दिल्ली में नॉर्दर्न रेलवे होता है, इस टाइप से हर स्टेट में अलग अलग जोन होते हैं। और उन सब जोन में कितना कितना एएलपी का वैकेंसी खाली है, इन सब का नोटिस जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अपने अनुसार डाटा लेता है और फिर वैकेंसी को निकालता है। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखिएगा तो एक नंबर में बताया गया है कि सेंट्रल रेलवे में 376 पोस्ट पे वैकेंसी है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे में 700 पोस्ट पे वैकेंसी है, ईस्ट कोस्ट रेलवे में 1461 पोस्ट पे वैकेंसी है, ईस्टर्न रेलवे में 768 पोस्ट पे वैकेंसी है। इसमें स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब ये बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। उसके बाद यहाँ पे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे है, इसमें 508 पोस्ट पे वैकेंसी है। उसके बाद है यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, जिसमें 100 पोस्ट पे वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट रेलवे है, इसमें 125 पोस्ट पे वैकेंसी है। नॉर्दर्न रेलवे में 521 पोस्ट पे वैकेंसी है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में 679 पोस्ट पे वैकेंसी है। उसके बाद साउथ सेंट्रल रेलवे में 989 पोस्ट पे वैकेंसी है। उसके बाद फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पे है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, इसमें 568 पोस्ट पे वैकेंसी है। और साउथ ईस्टर्न रेलवे में 796 पोस्ट पे वैकेंसी है। साउदर्न रेलवे में 510 पोस्ट पे वैकेंसी है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे में 759 पोस्ट पे वैकेंसी है। उसके बाद है वेस्टर्न रेलवे में 885 पोस्ट पे वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पे मेट्रो रेलवे कोलकाता में 225 पोस्ट पे वैकेंसी है। टोटल अगर आप देखिएगा तो 9,970 पोस्ट पे जो है ना रेलवे लोको पायलट का वैकेंसी 2025 में आने वाला है। इसका फॉर्म किस डेट को आएगा और फॉर्म किस डेट से भरा जाएगा, इसका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, सभी डिटेल्स पे हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे नोटिस जो निकाले हैं उनका सिग्नेचर भी यहाँ पे है, यानी कि ये एकदम ऑथेंटिक नोटिफिकेशन है। अगर आप देखिएगा तो फिर यहाँ पे वैकेंसी के बारे में ही बताया गया है कि जो ईआर और एसईआर में 225 वैकेंसी है, ये मेट्रो रेलवे कोलकाता को मिलाकर बताया गया है। इस टाइप से सभी नोटिफिकेशन को यहाँ पे बताया गया है। अब बात करते हैं कि इसका फॉर्म कब से स्टार्ट होगा। अगर फॉर्म भरने की डेट की हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और एम्प्लॉयमेंट न्यूज का नोटिस है, जो कि 29 मार्च से लेकर 4 अप्रैल के बीच में ये नोटिस आने वाला है। यानी कि ये जो वैकेंसी है ये 29 मार्च के बाद और 4 अप्रैल के बीच में कभी भी इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा ये वैकेंसी है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। यहाँ पे बताया गया है रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी, यहाँ पे इंडिकेटिव नोटिस, यानी कि ये नोटिस जो है ना केवल इंडिकेट करता है कि वैकेंसी का फॉर्म कब से भरा जाएगा। यहाँ पे बताया गया है एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट गिवन इन द टेबल बिलो एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड। यानी कि जिनके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कैंडिडेट्स फुलफिल करते हैं वो ऑनलाइन मोड में फॉर्म भरेंगे। अगर हम फॉर्म भरने की बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि जो टेंटेटिव ओपनिंग डेट है फॉर्म भरने का वो 10 अप्रैल 2025 को स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म आप लोग 10 अप्रैल 2025 से भर पाएंगे और इसका जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है वो 9 मई 2025 को है। अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं असिस्टेंट लोको पायलट ये एएलपी का वैकेंसी है। यहाँ पे बताया गया है ये लेवल 2 का सैलरी इसमें मिलता है, यानी कि 19,900 से लेकर 63,000 के आसपास इसमें सैलरी दिया जाता है। इसमें बहुत सारा अलाउंस और ऐड किया जाता है जो कि आपको आगे चल के जो है ना जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको पता लगेगा। इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड है ये E1 से आपको पास करना होता है। इसमें अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो 1 जुलाई 2025 को आपका एज काउंट किया जाएगा, जिसमें आपका मिनिमम एज 18 साल से ऊपर होना चाहिए और मैक्सिमम एज की बात करें तो 30 साल से नीचे होना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं
तो आपको 3 साल का छूट दिया जाता है। अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5 साल का छूट दिया जाता है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 9900 पोस्ट पे वैकेंसी है। हालांकि अगर ये फाइनल नोटिफिकेशन आएगा तो ये घट बढ़ सकता है, इसमें कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि 9900 पोस्ट नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि 10 अप्रैल से फॉर्म भरना अब स्टार्ट हो जाएगा असिस्टेंट लोको पायलट 2025 के लिए। और यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो साफ साफ बताया गया है कि कैंडिडेट्स को ये लोग एडवाइस दे रहे हैं कि जिनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ऐड नहीं है वो अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ऐड करा लेंगे और आधार कार्ड के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिसमें उनको आधार OTP का जरूरत लगता है। अगर आप लोग आधार कार्ड से ऑथेंटिकेट करके अपना फॉर्म भरेंगे तो आगे चल के आपको दिक्कत नहीं होगा और इनको भी जो है ना ज्यादा कैंडिडेट्स पे शक नहीं होगा, क्योंकि जो RRB का फॉर्म है वो आपको एक बार रजिस्ट्रेशन करना होता है और आप लोग डिजी लॉकर के थ्रू जो है ना अपना RRB अकाउंट को मर्ज कर सकते हैं, जिसमें ये लोग ये भी पता कर सकते हैं कि आपने कोई 2 डिग्री एक साथ तो नहीं पढ़ा है या ऐसा नहीं है ना कि अपने आधार कार्ड से अपने डेट ऑफ बर्थ में छेड़छाड़ किया है। इन सब चीज को RRB बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। तो अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ऐड नहीं है तो RRB ALP का फॉर्म अगर आप भरना चाहते हैं तो आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ऐड करा लीजिएगा, क्योंकि बिना आधार ऑथेंटिकेशन का आप अपना RRB ALP का कोई भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे। उसके बाद अगर आप देखिएगा यहाँ पे तो इसका जो है ना बताया गया है कि जो एडवर्टाइजमेंट नंबर रहेगा वो 01/2025 रहेगा ALP के लिए। यहाँ पे बोला गया है कि फॉर्म भरने से पहले आप इसका जो है ना A to Z नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा ताकि आपको फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार का कोई मिस्टेक ना हो। अब बात करते हैं कि ALP का फॉर्म जो है ना वो भरने के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन होना चाहिए, यानी कि कौन कौन सा क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर हम इसके क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो पिछली बार 2024 के जनवरी में वैकेंसी निकला था इसका क्वालिफिकेशन और जो 25 में वैकेंसी निकलेगा दोनों का क्वालिफिकेशन सेम रहने वाला है। यहाँ पे आप देखिएगा तो असिस्टेंट लोको पायलट जो कि लेवल 2 का वैकेंसी है और मेडिकल स्टैंडर्ड बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से क्वालिफिकेशन को मांगा गया है, तो अगर आप इस क्वालिफिकेशन को अच्छे से रीड कीजिएगा तो बताया गया है अगर आपने मैट्रिकुलेशन के साथ साथ जो है ना ITI किया है किस किस ब्रांच में, तो यहाँ पे सभी ब्रांच का नाम बताया गया है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन है, इंस्ट्रूमेंट है, मैकेनिक है, उसके बाद यहाँ पे वेल्डर है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, उसके बाद यहाँ पे वायरमैन है, ट्रैक्टर है, मैकेनिक है, बहुत सारा है, डीजल मैकेनिक है। जिस भी ट्रेड से अगर आपने ITI किया है 10वीं के बाद तो आप असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते आपका ITI फाइनल होना चाहिए। एपियरिंग वाले कैंडिडेट्स इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अगर आपने ITI नहीं किया है और मैट्रिकुलेशन के साथ अगर आपने अप्रेंटिस भी किया है तो भी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास अप्रेंटिस का भी डिग्री नहीं है, अगर आपने मैट्रिकुलेशन के साथ साथ डिप्लोमा किया है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल में या ऑटोमोबाइल में या मैकेनिकल में, तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने ITI किया है तो भी भर सकते हैं, अगर आपने अप्रेंटिस किया है तो भी भर सकते हैं, डिप्लोमा किया है तो भी भर सकते हैं। 10,000 पोस्ट पे वैकेंसी आने वाला है और 10 अप्रैल से फॉर्म भरा जाएगा। इसमें फॉर्म भरने के लिए जनरल, EWS, OBC को 500 रुपए एप्लीकेशन फी पे करना होता है और फीमेल को और SC ST को 250 रुपए का एप्लीकेशन फी पे करना होता है। अगर आप लोग अप्रैल में फॉर्म अप्लाई करेंगे तो लगभग नवंबर में या दिसंबर में इसका CBT 1 होगा जो कि 75 नंबर का होता है, जिसमें मैथ, रीजनिंग और साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा एग्जाम इसमें आपके ट्रेड से भी होता है जो कि 75 क्वेश्चन होता है, उसमें आपको बस पास करना होता है। मेरिट जो बनेगा वो उसमें मैथ, रीजनिंग पूछा जाएगा और जो है ना साइंस और इंजीनियरिंग पूछा जाएगा। तो इस टाइप से आप जो है ना लोको पायलट का अगर तैयारी करते हैं तो अपने मुताबिक से अपने एक टीचर को डिसाइड करके आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म 10 से 15 दिनों में आके और भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि जो इसका नोटिफिकेशन आया है वो नोटिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।